हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल नेट का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 8 का टॉपिक देखेंगे, जो कि मैं एकदम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं है, लाइन बाय लाइन आपको सिलेबस मिलेगा, ठीक है। कहीं पे भी आपको रुकावट नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ये लेक्चर चल रहा है वो यूजीसी नेट में तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ही, साथ ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि इन्वायरमेंटल साइंस से लेके तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नोट्स आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। साथ ही कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला है आप लोग को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं ISO 14000 सीरीज़। ये एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपको मज़ा आने वाला है ये लेक्चर। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ISO 14000 सीरीज़, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम लोग ISO कहते हैं, वो 14000 सीरीज़ प्रोवाइड करता है। उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कुछ गाइडलाइन होते हैं फॉर वेरियस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। मतलब इन्वायरमेंटल में क्या क्या मैनेज किया जाता है, क्या क्या मैनेजमेंट है, उसको बनाए रखने के लिए एक सीरीज़ तैयार किया गया है। हर चीज़ तो सबको याद होगा नहीं, इसीलिए एक सीरीज़ तैयार किया गया है। उसमें क्या क्या आते हैं, एक होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको EMS कहते हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, जिसको EP कहते हैं, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है, जिसको EA कहते हैं, इन्वायरमेंटल लेबलिंग, जिसको EL कहते हैं, एंड लाइफ साइकिल असेसमेंट, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग जानते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक। ट्रिक, ईट एंड लर्न, ध्यान दीजिए, ईट एंड लर्न, परफॉर्म लाइक टॉपर स्टूडेंट प्रिंसिपल। ये एक बस कहावत है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ट्रिक को समझना है। ईट, इसको हम लोग 14001 मानेंगे, मतलब EMS, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड इसको 14010 मानेंगे, मतलब इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, ठीक है। लर्न, इसको 14020 मानेंगे, मतलब इन्वायरमेंटल लेबलिंग। कहने का मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो 14001 से स्टार्ट हो जाता है, 14010 से ऑडिटिंग शुरू हो जाता है, 14020 से लेबलिंग शुरू हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परफॉर्म 14030 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, लाइक 14040 लाइफ साइकिल असेसमेंट, टॉपर 14050 टर्म्स एंड डेफिनेशन, स्टूडेंट 14060 स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल 14090, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से इस ट्रिक को याद रखना है। अब हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में चलते हैं, ठीक। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में चलेंगे। ISO 14000 सीरीज़ स्टैंडर्ड हम लोग डिटेल में चल रहे हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिंपल पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं। ISO 14000, इसमें मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में कहा गया। इसमें प्रिंसिपल, सिस्टम एंड सपोर्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात होती है। ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या गाइडेंस होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। 14004, ठीक, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स का क्या प्रिंसिपल है, उसमें क्या क्या सिस्टम यूज़ होता है, प्रिंसिपल, सपोर्टिंग सिस्टम, इसके बारे में चर्चा की गई है। 14005 EMS के गाइडलाइंस, उसके अप्रोच और उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक उसी प्रकार 14006, जिसमें EMS गाइडलाइन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इको डिज़ाइन, मतलब जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से डिज़ाइन किया गया उसके बारे में चर्चा की गई है। अब आते हैं 14010, जो मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग के बारे में यहाँ पे चर्चा है कि वो काम कैसे करते हैं, उसका प्रिंसिपल्स क्या होता है, ठीक। 14011, जिसमें इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में किस प्रकार ऑडिटिंग किया जाता है उसके बारे में चर्चा किया गया है।
फिर आते हैं 14,012। क्राइटेरिया क्या है इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स का, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स का चर्चा किया गया है। 14,013 मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट प्रोग्राम, ठीक। 14,014 रिव्यू किया गया है इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग का। 14,015 इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ साइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑडिट हो रहा है उसका मेन साइट्स कहाँ है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका EASO से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं ISO 14,020। ये जो दाग आप देख रहे हैं ये पसीना का दाग है, वीडियो बनाते वक्त गिर गया है, तो आप उसको ध्यान ना दें, आप मेहनत को ध्यान दें और आप भी मेहनत करें, श्योर आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इन्वायरमेंटल लेबल्स एंड डिक्लेरेशन, जिसको मैंने लेबलिंग कहा है, ये उसका प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। ISO 14,021 इन्वायरमेंटल लेबलिंग, सेल्फ डिक्लेरेशन, इन्वायरमेंटल क्लेम्स, टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये सब पॉइंट है जिसके बारे में उस सीरीज़ में एक्सप्लेन किया जाता है। 14,022 जिसमें इन्वायरमेंटल लेबलिंग सिंबल्स के बारे में चर्चा की गई है। 14,023 जिसमें इन्वायरमेंटल लेबलिंग टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन मेथडोलॉजीज़ के बारे में चर्चा की गई है। 14,024 जिसमें इन्वायरमेंटल लेबलिंग प्रैक्टिशनर प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत प्रिंसिपल सर्टिफिकेशन प्रोसीड्यूर्स ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया का चर्चा किया गया है। तो ये 16 ठो मैंने जो ISO सीरीज़ बताया है, आगे और भी है। इसी तरीके से नोट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले आपको ट्रिक को समझना है, बाद में धीरे धीरे इस टेक्निक को पढ़ना। अब आते हैं ISO 14,025 जिसमें इन्वायरमेंटल डिक्लेरेशन टाइप 3 का चर्चा है। 14,030 जिसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की चर्चा है कि प्रोजेक्ट में कैसे परफॉर्म करना, उसका एसेट्स क्या क्या है, ये सब। 14,031 जिसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है, उसका गाइडलाइन है, उसके बारे में चर्चा है। 14,032 एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल दिया गया है कि इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। 14,040 जिसमें लाइफ साइकिल असेसमेंट प्रिंसिपल फ्रेमवर्क क्या है, जबकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। 14,041 में LCS गोल स्कोप इन्वेंट्री एनालिसिस किस तरीके से इन्वेंशन किया जाता है, करने के बाद आगे कैसे काम किया जाता है, उसका क्या गोल है, ये सब की चर्चा है। ISO 14,042 LCA इम्पैक्ट असेसमेंट। ISO 14,043 LCO इम्प्रूवमेंट असेसमेंट। फिर ISO 14,047 से लेके 49 तक एग्जाम्पल है, बहुत सारे डाटा है, डॉक्यूमेंटेशन है LCA का। अब आते हैं 14,050 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का टर्म्स एंड डेफिनेशन है। 14,060 में गाइड है फॉर द इंक्लूजन ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, मतलब किस चीज़ों को अंदर रखना है, ठीक है, उसके बारे में गाइडेंस दिया गया है। 14,062 इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इनटू प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन किया गया, उसको कैसे डेवलप किया गया है, उसके बारे में पूरी तकनीकी जानकारी दी गई है। 14,063 इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन गाइडलाइंस एंड एग्जाम्पल्स। 14,064 ग्रीन हाउस के बारे में है, मेजरिंग क्वांटिफाइंग रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसके बारे में चर्चा है। लास्ट है 14,090 एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा गया है कि कैसे हमको क्लाइमेट चेंज करना है। प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स गाइडलाइन, उसका क्या प्रिंसिपल्स है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गाइडलाइन है, इसके बारे में चर्चा है। तो ये 14,000 सीरीज़ मैंने डिटेल में आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दी है। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 4 को आपको सीरीज़ दे देगा और चारों के बारे में मतलब मैच द कॉलम दे देगा, 1 का B, 2 का C, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। या 14,001 याद रख सकते हैं, 14,010 याद रख सकते हैं, 20 याद रख सकते हैं, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके याद रख सकते हैं, क्योंकि वो तो पूछेगा ही। और हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ISO सीरीज़ में से रहता ही है, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग में से रहता ही है। तो इस टॉपिक को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने आने वाले समय में आपको फ़ायदा होने वाली है। तो ये नोट्स आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। और ये पूरा ISO का सीरीज़ है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से मैं नोट्स आपके बीच लेके आ रहा हूँ
इस तरीके से किसी भी इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर में आपको नोट्स नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ ये नोट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे आराम से पढ़ें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही नया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट को ये मेहनत दिखे, उनके पास जाए और वो इन्वायरमेंटल साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, यूजीसी नेट को कंप्लीट करें। सो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। थैंक यू।